बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर औक़ात हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी तरबियत हम इस तरह से करें कि वो सेल्फ ड्रिवन हो, उनको खुद से पता हो कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, उन पैशनेट हो, एंथुसियास्टिक हो, अपॉर्चुनिटीज़ खुद से तलाश करें ताकि वो इंडिपेंडेंट माइंड के फ़ैसले ले सकें जो कि उनके फ्यूचर के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है। अब इसमें पेरेंट्स के करने का काम क्या है कि हम उनमें ये आदतें, ये बातें, ये सोच इनकलकेट करें, मतलब डालें, पैदा करें। तो देख लेते हैं कि वो कौन-सी 4-5 चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है उनमें ग्रोथ माइंडसेट को का स्किल जो है वो उनमें डालना या पैदा करना या उसको मॉडल करके दिखाना। कैरल द्वे की किताब है द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, और उस किताब में वो ये कहती हैं कि आप जब बच्चे को एप्रिशिएट करते हो तो सिर्फ उसके एंड रिजल्ट पे मत एप्रिशिएट करो, बल्कि वो जिस प्रोसेस से गुजरा है, वो अच्छा था, आसान था, मुश्किल था, आप उसके प्रोसेस को भी अप्रिशिएट करो कि मैंने देखा कि तुमने काफ़ी देर इस काम को दिया, मैंने देखा कि तुमने लगन से ये चीज़ की, मैंने देखा कि तुम्हारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है और फिर उसके बारे में तुमने कुछ किया। दिस इज़ फैंटास्टिक। ठीक। नंबर 2 वो है आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इनकरेज करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग कि वो अपने मसलों को हल करने में घबराएं नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि जब वो अपने मसले को सॉल्व कर रहे हैं और वो जो भी एंड रिजल्ट आया है वो उसके बारे में सोचें कि क्या ये इससे बेहतर हो सकता है। अब इसकी जो तफसील है वो एक किताब है एंजेला डकवर्थ की, और उनकी किताब है ग्रिट, और बड़ी अच्छी किताब है। और एंजेला डकवर्थ का एक्चुअली ग्रिट के ही टाइटल से टेड टॉक है एक उनकी, वो ज़रूर देखिएगा। तो वो कहती हैं कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं होते लेकिन बहुत मेहनती होते हैं। और कहती है न्यूमरस रिसर्चेस करने के बाद उन्होंने ये देखा है कि टैलेंटेड लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं और मेहनती लोग आगे चले जाते हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये एक जो चीज़ है ग्रिट, यानी कि हिम्मत ना हारना। प्रॉब्लम, और वो कहती हैं कि ये शुरू कैसे करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों में, ये स्किल कैसे डालते हैं कि उनको खुद ये अपने मसले सॉल्व करने देते हैं। फॉर एग्जांपल वो उन्होंने बुक में से ही कहा है कि एक प्रॉब्लम है, बच्चे के पास आया है और बच्चे ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, और बच्चा जो है वो अब मुतमिन नहीं है या उसको जो लग रहा था वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो पेरेंट ये नहीं कहता कि ओह हो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, बल्कि वो कहता है कि अच्छा तुम खुद मुझे सोच के बताओ इसको अब और मजीद क्या किया जा सकता था या इसको और किस तरीके से किया जा सकता था। यानी कि आप बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करें और बच्चे को कहें कि आप खुद सोच के बताओ। अगेन ये वो पेरेंट्स कर सकते हैं जिन्हें परफेक्शनिज्म का बुखार नहीं होता, जिन्हें ये नहीं होता कि ये अभी और ऐसे ही होना चाहिए, जो ठहर के सब्र तहम्मुल के साथ अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिकमत वाला और अपने बच्चे के साथ उसके स्किल को उभारने के लिए बेहतरीन कोच बनाए। आमीन सब आमीन। तीसरी चीज़ जो ये है वो अगेन इन्हीं की किताब में से है कि रियलिस्टिक गोल्स सेट करना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चे को पता हो कि उसका जो चैलेंज जो वो फेस कर रहा है वो उसकी एबिलिटी से थोड़ा सा बड़ा है, और बच्चा घबरा भी रहा है और घबराना चाहिए भी, लेकिन आप बच्चे को हौसला तसल्ली दो और कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम राइट हियर, मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, डू डेफिनेटली कॉल मी आउट, सी व्हाट यू कैन डू। मैंने इसकी एग्जांपल एक देखी थी कि एक टीचर थे स्कूल में, और उन्होंने बच्चों को कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये आपने सारा आपने इसको इवेंट को आपने मैनेज करना है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा मैनेज किया। हुआ ये कि वो पानी की बोतलें गेस्ट के लिए ला ला के रखना भूल गए, और जब गेस्ट आना शुरू हुए और उनको प्यास लगनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा पानी की तरह, पानी की तरह, तो पानी नहीं था। तो जो ऑर्गेनाइजर बच्चे थे वो परेशान हो गए। जो उनके टीचर थे ही वाज कूल एज अ क्यूकम्बर, ही वाज लाइक ठीक है पानी नहीं है, क्या करना है पानी का बताओ। और फिर बच्चों ने सोच सर जोड़ के सोचा कि अच्छा हम में से दो जाके बाजार से खरीद के ले आते हैं, उतनी देर में हम क्या करेंगे, उतनी देर में हम गेस्ट को बिठाएंगे और हम उनको कहेंगे कि प्लीज बी पेशेंट, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर एवरीबॉडी। एग्जैक्टली यही हुआ, पानी भी आ गया, मसला भी सॉल्व हो गया। क्या दरमियान में बदमजगी हुई, यकीनन हुई, लेकिन क्या ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था उस पूरी ग्रुप के लिए, एक बहुत ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस था, और किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। उनको सिर्फ ये कहा गया हमें तुम पे यकीन है, एतमाद है, करो इसको सॉल्व, और उन्होंने सॉल्व करके दिखाया। नंबर 4 ये है कि आप रेजिलियंस खुद मॉडल करके दिखाओ, और इसमें
अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पेरेंट्स मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हम पे जब ये हम छोटे थे या जब हम अपने करियर पाथ फाइंडिंग वे में थे या जो भी, तो हमारे लिए ये मुश्किलें आई थी, लेकिन फिर हमने इसको किस तरह से टैकल किया, या आजकल मुझे यहाँ पे ये मुश्किल फेस आ रही है तो मैं ये सोच रही हूँ, ये सोच रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है, मेरा कोई ब्लाइंड स्पॉट है तुम्हें नज़र आ रहा है। अब इस तरह की जब कॉन्वर्जेशंस, ओपन कॉन्वर्जेशंस, वनरेबिलिटी वाली कॉन्वर्जेशंस पेरेंट की और चाइल्ड की होती हैं, तो उनको ये पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो तकवा वाले हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, हमारे पेरेंट्स की वैल्यूज़ ये हैं, तो उनको मॉडल करना आसान हो जाता है। नंबर 5 ये है कि आप ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें अपने बच्चों को। अब ये मेरी सबसे फेवरेट किताब है पेरेंटिंग पे, ये है आल्फी कोन की अनकंडीशनल पेरेंटिंग। जब मैंने अपनी पेंटिंग जर्नी शुरू की थी, तो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स दैट आई रेड एंड आई वाज़ नहीं, नॉट द फर्स्ट बट द सेकंड बट आई वाज़ अमेज्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस बुक। तो उसमें वो कहते हैं कि बच्चों को उनकी ऑटोनॉमी देना, छोटे-छोटे काम उनसे करवाना या उनको छोटे-छोटे कामों में मदद करने में अच्छा लगता है। आपने कभी नोट किया, छोटे बच्चों को माँ की या बाप की काम करने में अच्छा लगता है, बड़े बच्चों की जान जा रही होती है क्या? ऑफ कोर्स सुस्ती आ जाती है, एक रेपिटेटिव साइकिल शुरू हो जाता है, अप्रिसिएशन कम हो जाती है, वो पेरेंट्स की डांट डपट से चिढ़ चुके होते हैं। लेकिन शुरू में बच्चा हमेशा सीखना चाह रहा होता है, अपनी इन्वॉल्वमेंट डालना चाह रहा होता है, पार्ट ऑफ द फैमिली फील करना चाह रहा होता है। तो ये चीज़ें बचपन से ही डेवलप होती हैं। और वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल बच्चे का एक स्कूल प्रोजेक्ट है और वो स्कूल प्रोजेक्ट को करने में प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, जान छुड़ा रहा है, जान उसकी जा रही है, उसको मुश्किल लग रही है। हम बड़ों को भी लगती है ना, हमें पता हो कि हमने कोई काम करना है, तो वो काम करने से पहले एक वो जो एक आवाज़ारी और झंझलाहट और उस काम को ख़त्म करने का सोच के, उस टाइम को सोच के, एक जो एक थकन सी महसूस होती है, प्रोक्रास्टिनेशन उसको कहते हैं। बेसिकली इट्स द फियर, काम को करने से पहले, उस काम में जंप करने से पहले जो वो फियर होता है। तो ये एक इंसानी अमल है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल। तो लेट्स कम बैक टू द चाइल्ड कि अगर उसका कोई प्रोजेक्ट है और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और उससे नहीं हो पा रहा है और आप देख रहे हो कि वो अपनी डेडलाइन के करीब आ रहा है, तो हम उसको ये कोशिश कर सकते हैं, अगेन हम उसके लिए उसके साथ हेल्प कर सकते हैं, उसको स्मार्ट गोल्स सेट कर सकते हैं उसके साथ कि तुम्हें क्या लगता है कि कितने मेजरेबल टाइम में, कितने स्पेसिफिक टाइम में ये अटेनेबल हो सकता है। तो अपने लिए कोई डेडलाइन बता लो, अगर तुम्हें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए तो मैं बन जाती हूँ या किसी और से ले लो। यू हेल्प गाइड देम, ताकि वो खुद अपने लिए अकाउंटेबल हों और अपना काम जो है वो पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ये हमने उनको इन्वायरमेंट देना है और वो फिर कंसिस्टेंसी पकड़ें और अपने कामों को फिनिश करें इंशाल्लाह ताला। तो क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है, रिजिलियंस है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना है और उनको रियलिस्टिक चैलेंज देना है। जब हम ये काम, ये स्किल बिल्डिंग अपने बच्चों में डालते हैं, उनको मॉडल करके दिखाते हैं, तो वो एक रिजिलियंट माइंडसेट के हेल्थी इंडिविजुअल्स बनते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।